नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन। दोस्तों, सबसे पहले सभी श्रोताओं को अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और योगदान की बात करें तो वह ऐसा है कि उसका ऋण कभी भी उतारा नहीं जा सकता। जीवन में गुरु कोई भी हो सकता है, माँ बाप, स्कूल के अध्यापक, यार दोस्त, पति पत्नी या हमसे छोटे भी हमारे गुरु हो सकते हैं। जो जिस कला में महारथी है वह दूसरे को कुछ सिखाता है, वैसे ही वह उसका गुरु बन जाता है। भारत के लिए यह सिर्फ एक कार्य नहीं है बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक रिश्ता है। यदि हम शिक्षा प्रणाली की बात करें तो यह 5000 वर्षों से फल फूल रही है। सभी गुरुओं के लिए एक सा सम्मान दर्शाते हुए हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा गया है। गुरु और शिष्य के बीच आध्यात्मिक, बौद्धिक और भावनात्मक संबंध वह माध्यम है जिसके माध्यम से ज्ञान का संचार होता है। ये तीनों धर्म गुरु शिष्य परंपरा के एक रूप का उपयोग करते हैं जिसे गुरु शिष्य परंपरा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इस आधुनिक युग के लिए गुरु शिष्य परंपरा से हम क्या सबक ले सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक इसी को लेकर है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा गुरु शिष्य परंपरा के बारे में भी जान लेते हैं। गु का अर्थ छाया है जबकि रू का अर्थ प्रकाश है, इसलिए गुरु का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर या अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। पारंपरिक भारतीय शिक्षा में हमेशा गुरु शिष्य परंपरा शामिल रही है। गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे। गुरु और शिष्य एक साथ रहने और सीखने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से एक करीबी भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक बंधन विकसित करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो गुरु का अर्थ है टीचर या आध्यात्मिक मार्गदर्शक और शिष्य का मतलब स्टूडेंट। इस परंपरा में ज्ञान, टैलेंट और बुद्धि को एक टीचर किसी को इंडिविजुअली या एक ग्रुप को ट्रांसफर करता है। परंपरागत रूप से गुरु छात्रों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार मिट्टी को कुशलता से ढालकर उसे एक सुंदर आकार में बदल देता है। माता पिता ने निसंदेह गुरु की बुद्धि पर भरोसा किया और साथ मिलकर उन्होंने ज्ञान की प्यास को बढ़ावा दिया जिससे छात्र का विकास हुआ। हालांकि अब समय बदल गया है और हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि वर्तमान युग में गुरु शिष्य परंपरा हमें क्या सिखा सकती है। तो दोस्तों, आइए इस सदियों पुरानी परंपरा के महत्व को जानें और इससे हम आज के समय में क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले यह परंपरा हमें सिखाती है कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा मौखिक शिक्षा की शक्ति पर फली फूली है। वेद, उपनिषद और अन्य पवित्र ग्रंथ मौखिक तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए गए हैं। इस अनूठी परंपरा ने शिष्यों को अपने बुद्धिमान गुरु के हर शब्द पर पूरी तरह से ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी उपस्थिति में उन्होंने शिक्षाओं को अपने मन में बैठा लिया और उनके दिल और दिमाग गहन ध्यान में एकजुट हो गए। तो आज के समय में यह हमें बताती है कि कैसे किसी को भी वर्तमान में रहने की शक्ति को अपनाना चाहिए। जब आप केंद्रित होते हैं तो समाधान सहजता से आते हैं, क्योंकि आप विचलित होने या डिप्रेशन से मुक्त होकर चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं। अपने आप को उस पल में पूरी तरह से डुबो दें, बाकी सब कुछ फीका पड़ने दें। प्रभावी समस्या समाधान कौशल को अनलॉक करने और लीडरशिप के गुणों को बढ़ाने के लिए मौजूद रहना महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों, यह परंपरा हमें अनुशासन और समय की पाबंदी में रहना सिखाती है। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि आप किसी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन हर बार कोई नया बहाना बनाकर वह व्यक्ति या तो देर कर देता है या मिलने ही नहीं आता। तो क्या आप उस व्यक्ति पर भरोसा करेंगे? उसे दोबारा मिलना चाहेंगे? इसका जवाब आप कहेंगे नहीं। लेकिन पहले के समय में छात्र सीधे अपने टीचर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने घरों से यात्रा पर निकल पड़ते थे, अक्सर एडल्ट होने पर ही लौटते थे। गुरुकुल के छात्र अनुशासन, समय की पाबंदी और संगठन के सिंबल है, क्योंकि वे स्कूल में सावधानी पूर्वक सभी कार्यक्रमों को पूरी लगन से पालन करते थे। अनुशासन और समय की पाबंदी ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो समग्र सफलता का मार्ग बनाते हैं। जो लोग अनुशासन का पालन करते हैं वे न केवल पेशेवर सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी उन्नति करते हैं। ये गुण एक फलदायी और संतुष्टिदायक जीवन के लिए आधारशिला के रूप में काम करते हैं। इसके बाद यह परंपरा हमारे अंदर विश्वास और समझ का निर्माण करती है।
प्राचीन काल में शिक्षक और छात्र के बीच का रिश्ता गहरे सम्मान और बिना किसी सवाल के आज्ञाकारिता पर आधारित था। एक पॉजिटिव स्टूडेंट टीचर रिलेशन छात्रों को अपने मुद्दों पर खुलकर संवाद करने की अनुमति देता है, जिससे सहयोगात्मक समस्या समाधान होता है। यह आपसी समझ और संचार छात्रों में अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देता है। आज की बात करें तो अच्छे लीडरशिप के क्षेत्र में भरोसा ही अंतिम आधार है। खुद को एक विश्वसनीय और सक्षम व्यक्ति के रूप में स्थापित करने में समय और निरंतर प्रयास लगता है। आपका अपने जानकारों के साथ भरोसे का बंधन जितना मजबूत होगा उतना ही आपको अधिक लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन में है उसी के हिसाब से अपने जीवन में अपने पैसों में तरक्की हासिल कर सकता है, सहयोग और प्रोत्साहित कर सकते हैं और अटूट विश्वास और वफादारी विकसित कर सकते हैं। विश्वास वास्तव में उल्लेखनीय उपलब्धियों का मार्ग डेवलप करता है। इसके बाद यह परंपरा हमें भक्ति और कृतज्ञता की भावना सिखाती है। गुरु द्रोण और एकलव्य की कहानी इस सम्मान का प्रतीक है। गुरु द्रोण एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा मांगते हैं। एकलव्य खुशी खुशी उसे दे देता है, जिससे द्रोणाचार्य प्रभावित होते हैं। द्रोणाचार्य एकलव्य को कुशल धनुर्धर बनने का आशीर्वाद देते हैं। एकलव्य बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त करता है, जिससे वह एक आदर्श छात्र का उदाहरण बन जाता है। समय वह अथाह इकाई है जो हमारे अस्तित्व को घेरे हुए है, मानव जाति के लिए अद्वितीय मूल्य रखती है। यह एक अमूल्य संपत्ति है, हमारे अस्तित्व का सार है। जब कोई गुरु आपके विकास और उपलब्धियों को पोषित करने के लिए अपना कीमती समय और अटूट प्रयास समर्पित करता है तो आभार और सम्मान व्यक्त करना सराहना का एक गहरा लेकिन विनम्र भाव होता है। इसके बाद दोस्तों अगला महत्वपूर्ण बिंदु है ज्ञान का अनुप्रयोग। प्राचीन समय में शिक्षक अपने शिष्यों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान देने पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, वे उनकी तैयारी का आकलन करने के लिए व्यवहारिक अनुप्रयोग के महत्व पर भी जोर देते थे। अपने शिष्यों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अपने ज्ञान को लागू करने के लिए उपकरणों से लैस करके इन शिक्षकों ने एक अच्छी तरह से गोल शिक्षा सुनिश्चित की। यही वह बात है जो इसे एक और सबक बनाती है जिसे आज के समय में लागू किया जा सकता है। जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हर व्यवसाय के पास एक मूल्यवान संसाधन होता है, वह है ज्ञान की प्रचुरता। इस ज्ञान में विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिसमें कस्टमर्स की जरूरतों की गहरी समझ से लेकर कर्मचारियों के पास मौजूद मूल्यवान कौशल और अनुभव शामिल है। इस ज्ञान का प्रभावी क्रियान्वयन व्यवसायों के लिए सफलता का आधार है, चाहे उनका आकार या बिजनेस कुछ भी हो। तो दोस्तों यह तो वह पॉइंट्स हुए जो हमारे जीवन में आज के समय में हम पुरानी परंपरा से सीख सकते हैं और इनको यूज करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर गुरु शिष्य परंपरा के महत्व की बात करें तो इसका महत्व भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में बहुत अधिक है। इस परंपरा को इतना महत्व दिए जाने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण हम बोल सकते हैं कि यह ज्ञान का संरक्षण और प्रसारण है। गुरु शिष्य परंपरा ने पारंपरिक ज्ञान कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुरक्षित रखने और ट्रांसफर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें संगीत, नृत्य, कला, दर्शन, योग, अध्यात्म और अन्य क्षेत्रों का ज्ञान शामिल है। इसका दूसरा महत्व है व्यक्तिगत शिक्षा। यह परंपरा शिक्षा और मार्गदर्शन का एक अत्यधिक व्यक्तिगत रूप प्रदान करती है। प्रत्येक शिष्य को गुरु से व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन मिलता है, जिससे गहन और अनुकूलित सीखने का अनुभव प्राप्त होता है। गुरु शिष्य की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं और लक्ष्यों के अनुसार शिक्षाएं तैयार करते हैं। तीसरा पॉइंट सांस्कृतिक विरासत है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। इसने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला और आध्यात्मिक दर्शन की समृद्धि और विविधता में योगदान दिया है। चौथे नंबर पर आध्यात्मिक विकास आता है। आध्यात्मिकता और धर्म के क्षेत्र में गुरु एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो स्टूडेंट को आत्म साक्षात्कार और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। आध्यात्मिक विकास और व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा की गहरी समझ के लिए इस मार्गदर्शन को आवश्यक माना जाता है। अगले नंबर पर यह हमारे परंपराओं का संरक्षण करता है। यह परंपरा न केवल ज्ञान को बल्कि उससे जुड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को भी संरक्षित करने में मदद करती है। गुरु अक्सर ऐसे अनुष्ठान, समारोह और अभ्यास देते हैं जो उनके संबंधित क्षेत्रों में गहराई से निहित होते हैं। अगले नंबर पर चरित्र विकास आता है। ज्ञान और कौशल प्रदान करने के अलावा गुरु अक्सर अपने शिष्यों में चरित्र, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के विकास पर जोर देते हैं। शिक्षा के प्रति यह समग्र दृष्टिकोण समाज में सकारात्मक योगदान देने वाले अच्छे व्यक्तित्व को आकार देने में मदद करता है। इसके बाद दोस्तों वंश और निरंतरता। कई मामलों में गुरु शिष्य परंपरा विशिष्ट वंशों या विचारधाराओं से जुड़ी होती है। यह निरंतरता सुनिश्चित करती है कि ज्ञान और परंपराएं सुसंगत और प्रामाणिक तरीके से आगे बढ़ें, जिससे शिक्षाओं की शुद्धता बनी रहे। इसके बाद दोस्तों
निपुणता और प्रोत्साहन। यह परंपरा व्यक्ति को उसके चुने हुए क्षेत्र में निपुणता और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह निरंतर सीखने और सुधार के लिए गहरी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देती है, क्योंकि शिष्य अपने गुरु के मार्गदर्शन में दक्षता के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह हमें मानवीय संबंध कैसे हों इसके बारे में सिखाती है। डिजिटल लर्निंग और सामूहिक शिक्षा के इस युग में गुरु शिष्य संबंध शिक्षक और छात्र के बीच गहरे व्यक्तिगत संबंध के महत्व को उजागर करता है। यह एक दूसरे के प्रति आपसी सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। इसके बाद दोस्तों, यह हमारी सांस्कृतिक पहचान को बताता है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है और इसने वैश्विक मंच पर देश की सॉफ्ट पावर में योगदान दिया है। यह दुनिया भर के विद्वानों, कलाकारों और उत्साही लोगों की रुचि को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, गुरु शिष्य परंपरा शिक्षा का एक अपूर्णीय पहलू है। जीवंत बातचीत का सार तब तक कायम रहेगा जब तक मनुष्य अस्तित्व में है। हमें गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान के प्राचीन मोतियों को अपने आधुनिक समय में शामिल करना चाहिए। कोई भी समाज उस समय तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वह अपने प्राचीन मूल्यों को, अपनी संस्कृति को आज के समय में लागू नहीं करता या करा नहीं पाता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।